हमारे किसानों का कहा कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई जानते होंगे, आय तो दोगुनी हुई नहीं है, बल्कि हमारे किसानों को बर्बाद कर लिया। लूटने की तैयारी की थी, और केवल लूटने की, उनकी फसल पैदावार की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर के हमारे किसानों की जमीन हड़पने की तैयारी की थी। हम अपने किसानों भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। उनका कर्जा माफ करने का फैसला लेंगे। ये हमारे किसानों के साथ धोखा दिया, इन्होंने धोखा किया। जिस समय ये सरकार के लोग फैसला ले रहे थे कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, इन्होंने जो फैसला लिया वो फैसला ये लिया कि जिन भी लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे किसानों पर तो केवल लाखों में कर्ज है। हमारे किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फैसला नहीं लिया। इसलिए अपने किसान भाइयों को हम बता के जा रहे हैं, जहां कानूनी अधिकार उन्हें मिलेगा, उनकी फसल की पैदावार के लिए, लाभकारी मूल्य के लिए, वहीं बैंकों से लिया हुआ लाखों का कर्जा भी उनका माफ करने का काम होगा। हमारे नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि समय समय पर लखनऊ में बड़े बड़े निवेश के लिए आयोजन हुए और निवेशों में झूठे सपने दिखाए गए। कभी इन्होंने राष्ट्रपति बुलाए, कभी प्रधानमंत्री बुलाए, देश के उद्योगपति भी आए और इसी राजधानी में लखनऊ में कह के चले गए कि बड़ा निवेश करेंगे, लोगों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लेकिन आज जब हम लोग मुड़ के देखते हैं, कोई निवेश नहीं आया। निवेश आना तो दूर, किसी को नौकरी रोजगार ये सरकार नहीं दे पाई। और जब कभी भी नौकरी निकली, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और जो नौजवान परीक्षा देने गए होंगे, एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, जितनी भी परीक्षाएं सरकार में हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इन्होंने केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, लेकिन अगर घर जाकर के सोचोगे तो इन बीजेपी वालों ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरी तो छीनी है, लेकिन 1/3 जीवन भी आपका बर्बाद कर दिया। ये जो अग्निवीर वाली नौकरी है 4 साल की, हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो कभी फौज के लिए तैयारी करते थे, यह फौज में अग्निवीर व्यवस्था है 4 साल की, हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। न इसमें आपका सम्मान है, और अगर शहीद भी हो गए तो भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार बनने के बाद अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का मौका देगी ये समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार। पहले जब चुनाव था तो राशन में क्या क्या दे रहे थे? रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। और अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है आपको? ये कोई नई चीज दे रहे हैं, बहुत पौष्टिक। ये क्या पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, राशन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे। राशन में की गुणवत्ता को बेहतर करके
और जिस तरीके से बड़े बड़े शहर में संपन्न लोग पैकेट का आटा खरीद के खा रहे हैं, न केवल वो गुणवत्ता में बेहतर है बल्कि वो पौष्टिक भी है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी है। समाजवादी पार्टी जहां राशन की मात्रा बढ़ाएगी, राशन की गुणवत्ता बढ़ाएगी, वहीं पैकेट का आटा गरीबों को दे करके आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जिस तरीके से हर चरण आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है और 7वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। इनके पास महंगाई का कम करने का कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान को संकट में डाल दिया। और यही शहर है जिसमें निवेश के लिए बड़े बड़े मेलों का आयोजन हुआ, G20 हुआ, यहाँ हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट यहाँ हुई, डिफेंस एक्सपो यहाँ हुआ, लेकिन ज़मीन पर क्या पहुँचा? न नौकरी न रोजगार। और जिस तरह का काम सरकार ने किया है, आज जान को भी खतरा हो गया। जो वैक्सीन लगवाई उससे जान को खतरा, और ये संविधान के भी पीछे पड़े हैं। ये 400 पार इसीलिए नारा दे रहे थे क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन अब ये 400 पार बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इनकी भाषा, व्यवहार और जो शब्द बोल रहे हैं भाषणों में वो बदल गए हैं। इन्होंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, आज उसी गड्ढे में गिर गए खुद। मैं चौथे चरण के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि अगर पुलिस प्रशासन रोके तब भी आप वोट डालने जाना। ये चुनाव आयोग हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, लेकिन इधर हमें देखने को मिला है कि बीजेपी जब से हताश हुई है, जनता ने उसके खिलाफ मतदान किया है, तो वो पुलिस और प्रशासन को आगे कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन से वोटिंग रोक रहे हैं। संभल में हमने देखा, बदायूं में देखा, रामपुर में पहले देखा। इसलिए अपने मतदाताओं से मैं कहूँगा कि वो वोट डालने ज़रूर जाएं। वोट की अगर रोकें तो वहीं धरने पर बैठ जाएं या कोई रास्ता ऐसा अपनाएं, कम से कम वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकार अब जो वोट डालने जा रहे हैं उनको रोकना चाहती है। मैं चौथे चरण के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि अगर पुलिस प्रशासन रोके तब भी आप वोट डालने जाना। ये चुनाव आयोग हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, लेकिन इधर हमें देखने को मिला है कि बीजेपी जब से हताश हुई है, जनता ने उसके खिलाफ मतदान किया है, तो वो पुलिस और प्रशासन को आगे कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन से वोटिंग रोक रहे हैं। संभल में हमने देखा, बदायूं में देखा, रामपुर में पहले देखा। इसलिए अपने मतदाताओं से मैं कहूँगा कि वो वोट डालने ज़रूर जाएं। वोट की अगर रोकें तो वहीं धरने पर बैठ जाएं या कोई रास्ता ऐसा अपनाएं, कम से कम वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकार अब जो वोट डालने जा रहे हैं उनको रोकना चाहती है।